अच्छा, यहाँ पे ना अभी हमने डिस्प्ले फ्लैग सेट किया था, हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड किया है। यहाँ पे ना अब मैं ऐड करूंगी लिस्ट डैश स्टाइल, और फिर वो जो है सेमीकोलन, नहीं, कॉलन करके, और फिर आएगा नन। इसका चक्कर ये है कि ये तुम्हारी लिस्ट में से बेसिकली स्टाइलिंग रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी तुम देखो जरा क्या है। इसको मैंने रिमूव किया, और हमारा जो हमारी जो वेबसाइट है उसमें तुम देख रही हो कि इसमें डॉट्स आ रहे बने हुए, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट थी बेसिकली, तो इसलिए डॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पे तुम करती हो जी अपना लिस्ट स्टाइल नन करोगी तो ये हाँ, अब तुम अगर देखती हो ना वेबसाइट पे, तो तुम देखो यहाँ पे डॉट्स नहीं है। तो ये बेसिकली लिस्ट स्टाइल नन में जब तुम करोगी ना, तो वो डॉट्स तुम्हारे जो ना इस तरह से रिमूव कर देता है। और अगर वो नहीं डालोगी तो तुम्हारे यहाँ पे डॉट्स आ रहे होते हैं, तो ये इसलिए था बेसिकली ये डिजाइन। तो अब है जी आपका, अच्छा, यहाँ पे ना अब तुम्हें पैडिंग का, शायद मैं पैडिंग का बताऊंगी तुम्हें। यहाँ पे जो ये है ना लिंक्स, इसमें ना डालो फॉर एग्जांपल पैडिंग, और पैडिंग टॉप डालो, और डालो जी 64 px, एंटर करो, तो वो तुम्हारे लिंक्स में पैडिंग डालेगा। अभी उसको देखने का बेहतरीन, एक मिनट, ये भी बंद करो इसको। इतने सारे लिंक्स खुले हुए हैं, मैं इसको फिर से ओपन करती हूँ। इसको करूंगी, क्लिक करूंगी, तो वो गूगल में ऑटोमेटिकली नए पेज से ओपन हो जाएगा। अभी तुम देखो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 64 px का जब हमने पैड डाला है ना, पैडिंग डाली है, तो ऊपर कितना बड़ा गैप आया हुआ है, क्योंकि हमने टॉप लिखा था, पैडिंग टॉप डाला था हमने, तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप आया हुआ है यहाँ पे। अब अगर यही पैडिंग हम रिमूव करते ना, हम करते कि 64 बहुत ज्यादा है हमारे लिए, हम कहते हैं यार 14 px का पैडिंग डालो, तो ये देखो कितना रीजनेबल लग रहा है, कितना ढंग का लग रहा है। अभी तुम नीचे डालोगी तो ये पिक्चर नीचे हो जाएगी और बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे ना इंस्पेक्ट करो तुम, और इंस्पेक्ट में कंसोल में नहीं, कंसोल में नहीं है, एलिमेंट्स में ही है। यहाँ पे तुम ये भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम क्लिक करो, जब ये तुम्हारा ब्लू हो गया इसका मतलब ये तुम एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे तो वो तुम्हें देना शुरू कर देगा। यहाँ पे ये देखो ये कलर्स थे, यहाँ पे तुम देखो ये ग्रीन है, तो ग्रीन का मतलब ये इसका अपना एक्चुअल साइज, हाइट और विड्थ है वो ये है। पैडिंग ये है, पैडिंग ये बता रहा है कि तुम्हारी इस साइड पर 40 है, और अबव एंड बिलो तुम्हारी अबव 14 है, और साइड पे 40 है पैडिंग। ये बॉर्डर है, बॉर्डर बेसिकली लाइन होता है, किसी भी लाइन। और मार्जिन जो होता है ना वो मतलब एक एलिमेंट है, उसके ऊपर कितनी स्पेस है और नीचे कितनी स्पेस है। पैडिंग में और मार्जिन में ना एक डिफरेंस होता है। पैडिंग जो होता है वो ये होता है कि एक एलिमेंट के अंदर कितनी स्पेस आपने की है, और उस स्पेस के लिहाज से वो उसके टेक्स्ट वगैरह और वो उसको फिक्स करता है। मार्जिन जो होता है ना वो उस एलिमेंट के बाहर होती है जगह। इसका मिसाल बिल्कुल ये है कि जो तुम्हारा डिव है ना, फॉर एग्जाम्पल ये बैग है, इस बैग के अंदर कितनी जगह तुमने करनी है ये पैडिंग होगी। लेकिन इस बैग के ऊपर तुमने कितनी जगह छोड़ी है, मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, जूतों का बॉक्स है, उसकी हाइट और विड्थ तुमने रख दी है। उसके बाद तुमने कहा है कि अच्छा उसके अंदर 14 बाय 40 के स्पेस हो, तो वो पैडिंग होगी अंदर जो होगी। उसके बाहर जो तुम करोगी ना, मतलब उस डब्बे के 16 सेंटीमीटर के ऊपर कोई डब्बा हो, उससे कम में ना हो, तो वो होगा मार्जिन। ये भी तुम W3C स्कूल्स में देखोगी ना, तो वो तुम्हें सारा, मतलब वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये है चक्कर सारा, कि इन्होंने ये नेव बनाई है और इस तरह से इन्होंने डाला है और इसमें पैडिंग डाली है। अब तुम्हें मैं दिखाऊंगी कि ये जो डिजाइन है ना सारा, ये तुमने एक्सटर्नल शीट पे कैसे डालना है। यहाँ पे क्लिक किया, स्टाइल डॉट सी एस एस खोली, इसको वापस CTRL बी दबाओगी तो वो बंद कर देगा। यहाँ पे तुम ये खोलोगी तो वो तुम्हारा स्टाइलिंग खोल देगा। अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, हेडर का मैं उड़ा रही हूँ क्योंकि हेडर की ऐसी कोई जरूरत नहीं है अभी। इमेज तुम्हारा 27% तुमने विद रखी हुई है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो तुम क्या करोगी, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आओ ताकि तुम्हें इजीली नजर आए एंटर करते। तो यहाँ पे तुम्हारा है जी, अब तुम अगर ये भी लिखो ना, तुम्हारी जो ये जो यूएल है ना, इसका इसकी क्लास है लिंक्स, तो मैं लिखूंगी यूएल
.links। इसका मतलब ये है कि वो यूएल जिसकी क्लास लिंक्स है, क्योंकि हो सकता है कि तुमने एक और यूएल बनाई हो जिसकी क्लास हो डेव, या कोई यूएल है जिसकी क्लास का नेम है जी बॉटल फॉर एग्जांपल, उसमें बॉटल्स हो तुम्हारी लिंक्स में बनी हुई। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो तुम्हारा एलिमेंट यूएल एलिमेंट जिसकी क्लास का नेम है लिंक्स, उसमें आपने डालना है जी डिस्प्ले फ्लेक्स डालना है। ये कंट्रोल एक्स कर दो और ये यहाँ पे डाल दो, CTRL-V कर दोगे तो आ गया तुम्हारा, एंटर दबाओ। फिर तुम करो, अच्छा जी मेरा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ये तुम यहाँ पे भी डाल सकती हो, कोई इतना मसला नहीं है यहाँ पे। तो जहाँ पे तुम फ्लेक्स डालोगी वहीं पे ही तुम ये चीज डालोगी। इसको कंट्रोल एक्स करा और यहाँ पे CTRL-V किया तो उसने तुम्हारा डिजाइन डाल दिया। यहाँ पे बैक स्पेस कर दोगे तो वो स्पेस कर लेगा। अच्छा, और ये भी बैक स्पेस कर दो तो ये तुम्हें स्पेस कर देगा। एंटर कर दिया। अब तुम चाह रही हो कि यहाँ पे तुम्हारे जो यूएल के अंदर जो एल आई एलिमेंट्स है ना, खाली जो एल आई एलिमेंट्स है उनका स्टाइल नन हो। तो क्योंकि हो भी सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोई एलिमेंट्स हो और उनका स्टाइल तुम नहीं हटाना चाहती हो, सिर्फ तुम एल आई एलिमेंट्स से हटाना चाहती हो। तो फिर तुम करोगी जी आपके जो यू एल डॉट UL लिंक्स के अंदर जो एल आई है उनका स्टाइल जो है वो नन। इसकी मिसाल फिर वही है, एक मिनट कंट्रोल एक्स करो और CTRL-V करो। हमारा UL.links के अंदर जो एल आई एलिमेंट है उसका ये स्टाइल नहीं हो, मतलब ये स्टाइल ना हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास एक और यूएल के लिंक्स हो जैसे UL.link2 फॉर एग्जाम्पल, उसका एल आई है, तुम नहीं चाहती कि उसका डिजाइन हट जाए, तो इसलिए तुम ये करोगी कि यूएल लिंक्स का जो एल आई एलिमेंट है उसका स्टाइल ना हो। तो ये जो ना फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ये यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, ये वाले पे करेगा और ये वाले पे करेगा। अच्छा, और बाकी ये है कि आप चाह रहे हो कि जी ये तो, अब आप चाह रहे हो कि यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर दो। तो वो तुम सिंपल इज दैट यही करोगी कि तुम इसको पैडिंग को उड़ाओ, हटा दो, काट दो, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दो और यहाँ पे डाल दो CTRL-V कर दो। तो वो तुम्हारा स्टाइल आ गया। अब तुम्हारा ये देखो तुम्हारा स्टाइलिंग खाली हो गया। तो तुम अब इसको रिमूव भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डाली भी रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुम्हें सिर्फ छोटा सी स्क्वीकली लाइन देगा जो तुम्हें बता रहा होगा कि अच्छा आपने ये स्टाइल ऐड किया था लेकिन इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है। तो अच्छा यही है कि रिमूव कर दो, नहीं भी करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तुम्हारी है फाइल का स्टाइलिंग। ये देख, इन लाइन से तुमने कहाँ डाल दिया और तुम्हें समझ में भी आ गई कि अच्छा ये इस तरह से करना था, ये इस तरह से इफेक्ट कर रहा है मेरी वेबसाइट पर और ये इस तरह से हो रहा है। तो ये है, ये आपका